0 से 90 के लिए साइन का, कॉस का, टेन का सबका मान क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन में से किसी एंगल को जोड़ रहा हूं या किसी एंगल को घटा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा? जो भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह फिर भी आपका बदल सकता है। अंश भी हमारा ऋणात्मक संख्या है और हर भी हमारा ऋणात्मक संख्या है, तो हमें आउटकम क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था सर? लास्ट क्लास में हमने त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं ये हम सीख चुके थे। सभी के सभी त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ भी हमने सीख लिए थे। ठीक है, यहां तक हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। क्या क्या पढ़ चुके थे हम? तो त्रिकोणमितीय अनुपात की जो बेसिक आपकी सर्व समीकरण है वो हमने सीख लिया था, और साइन के, कॉस के, टेन के, सेक, कॉस, कॉट और कॉसेक के ग्राफ किस तरह से बनते हैं ये भी हमने सीख लिया था। आज की क्लास में हम सीखेंगे रिडक्शन फॉर्मूलाज। ठीक है, पहले एक टेबल बना लेते हैं जिसके अंदर हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान लिख लेते हैं। वैसे तो कुछ मान हमने क्लास 10th में सीखे थे, पर चूंकि अब हमने ग्राफ बनाना भी सीख लिया है तो कुछ एडिशनल वैल्यूज भी हमारे पास हैं। जैसे कि जस्ट बस 1 मिनट का समय देना मुझे। परफेक्ट। ठीक है, ये आपका है साइन थीटा। जब थीटा का मान आपका 0 है, या हाँ 0 ले लो। जब थीटा का मान आपका π/6 है, π/6 का मतलब क्या हो गया? π/6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, है ना। जब थीटा का मान आपका है π/4, जब थीटा का मान है π/3 और जब थीटा का मान है π/2, तो हमको साइन के, कॉस के, टेन के मान पहले से मालूम है। नई चीज हमने क्या सीखी है? जब थीटा का मान पाई हो या 3π/2 हो या 2π हो तब भी हम वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, करेक्ट है। तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है, 45 का मान 1/√2 है, 60 का मान √3/2 है और 90 का मान 1 है। ये हमको पहले से मालूम है। अब हम बात करते हैं साइन पाई का मान कितना है। सर साइन पाई का मतलब हो जाएगा 0, है ना, ऐसे ही होगा ना। पाई वाली कौन सी रेखा है? ये आपका 0 है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है और ये आपका कौन है? 2π है। तो साइन पाई का मान किसके बराबर है? 0 के बराबर है। साइन 3π/2 हम यहाँ पे होंगे तो नीचे की तरफ होंगे, तो माइनस का 1 वैल्यू हमें देगा, और साइन 2π का मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। करेक्ट है। चलिए, सेम वैल्यू अगर मैं कॉस के लिए लिखूं तो कॉस 0 का मान 1 है, कॉस आपका 30 का मान है √3/2, 45 का मान है 1/√2, 60 का मान है 1/2 और 90 का मान है 0। ठीक है, कॉस पाई का मान क्या होगा? सर कॉस पाई में हम इस जगह होंगे तो माइनस की 1 की वैल्यू हमें मिलेगी। कॉस 3π/2 का मान 0 होगा क्योंकि कॉस π/2 के विषम गुणांक पर वैल्यू 0 रखता है। और कॉस 2π का मान क्या होगा? सर घूम के हम वापस पहले वाली जगह पर आ जाएंगे। 2π का मान हमें किसके बराबर मिलेगा? 1 के बराबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही 10 का मान निकालो। तो सर देखो 0/1 हो जाएगा, 1/2/√3, √3/2 यानी 1/√3 आ जाएगा। यहाँ से आपको 1 मिलेगा, यहाँ से आपको √3 मिलेगा। 1/0 परिभाषित नहीं होता, 0/1 0, -1/0 परिभाषित नहीं होता और 0/1 0। ठीक है, और अगर हमें साइन के, कॉस के, टेन के मान मालूम है तो कॉट, सेक और कॉसेक के मान भी हम निकाल सकते हैं। क्लियरिटी है? ठीक है, चलिए लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज और पढ़ लेते हैं। ये क्या है? 0 डिग्री है। ये आपका कितना है? π/2 है। ये आपका कितना? बेटा म्यूट कर लेना फोन को ना। ये आपका क्या है? ये आपका 3π/2 है। ये आपका क्या है? 2π है। करेक्ट है। तो बेसिकली ये जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष है इस पूरे समतल को 4 क्वाड्रेंट में बांटते हैं जिन्हें हम हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। ये आपका क्या है? प्रथम चतुर्थांश है।
ये आपका क्या है, द्वितीय चतुर्थांश है, ये आपका क्या है, तृतीय चतुर्थांश है, और ये आपका क्या है, चौथा चतुर्थांश है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, पहले वाले क्वाड्रेंट का एंगल कितना है, 0 से 90 है। 0 से 90 के लिए साइन का, कॉस का, टेन का, सबका मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। ठीक बात है, ऐसे ही किया था ना हमने, कुछ साइन कॉस को हमने इस तरह से ग्राफ बनाया था। ठीक है, अब तो हमें ग्राफ भी मालूम है, ग्राफ से भी निकाल सकते हो। तो साइन क्या होता है सर, साइन ये वाली वैल्यू है, और कॉस क्या है, कॉस ये वाली वैल्यू है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉस दोनों पॉजिटिव है, टेन टेन तो उन्हीं का अनुपात है, वो अपने आप पॉजिटिव होगा, और बाकी के तीनों भी पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर मैं आता हूं इस वाले में, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे केवल और केवल साइन पॉजिटिव मिलेगा, और कॉस क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो टेन भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा सर, इस जगह पर साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, परंतु टेन साइन और कॉस का अनुपात है। तो अगर अंश भी हमारा ऋणात्मक संख्या है और हर भी हमारा ऋणात्मक संख्या है, तो हमें आउटकम क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सही बात है। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा सर, इस जगह देखो साइन तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, केवल और केवल कॉस पॉजिटिव है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो टेन भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां क्या है, यहां पर कॉस थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। बात समझ आ गई। ठीक है, इसे रटने के लिए हम रटते हैं एड शुगर टू कॉफी, है ना। बाकी इतना मुश्किल नहीं है कि हमको इसको इस तरह से याद करना पड़े, मेरे हिसाब से हम याद रख सकते हैं इसको, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव है, सेकंड में साइन है, थर्ड में टेन है, फोर्थ में कॉट है, बस इतनी आसान सी बात है। हालांकि अगर रटना ही है तो ऐसे रट सकते हो, एड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ऐड का मतलब ऑल, शुगर का मतलब साइन, टू का मतलब टेन, और कॉफी के सी का मतलब कॉस। ठीक, पर मैं नहीं रिकमेंड करता कि ऐसे याद रखो। फर्स्ट ऑल पॉजिटिव, सेकंड साइन पॉजिटिव, थर्ड टेन पॉजिटिव, फोर्थ आपका क्या है सर, फोर्थ हमारा है कॉट पॉजिटिव। ठीक है, चलिए अब आते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। तो क्या चीज है ये? ठीक, अभी हमने साइन के, कॉस के, टेन के कुछ मान को याद किया है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे, मुझे आप मान बताओ साइन 135 डिग्री का, ठीक है, तो हमें जीरो का मान मालूम है, 30 का है, 45 का है, 60 का है, 90 का है। 90 के बाद मुझे 180 का मान मालूम है, फिर 270 का मान मालूम है, फिर 360 का मान मालूम है, 135 का मान मुझे नहीं मालूम। करेक्ट है। तो क्या करें, अगर ऐसी सिचुएशन हमें मिलती है, जिस कोण के लिए हमें वैल्यू निकालनी है, अगर उस कोण के लिए हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का मान नहीं मालूम है, तो हम कुछ फॉर्मूले यूज में लेते हैं, और उन फॉर्मूलों की मदद से हम क्या करते हैं, उस कोण को थोड़ा सा छोटा करते हैं। जैसे ये 135 डिग्री है, इसको तोड़ के छोटा करेंगे। हाँ, ठीक, 135 की वैल्यू हमें नहीं आती, तो 135 को हम छोटा करेंगे, और छोटा करके उन कोण में परिवर्तित करने की कोशिश करेंगे जिनका मान हमें मालूम है। इस एंगल को छोटा करने का जो तरीका है, यही हमारा होता है रिडक्शन फॉर्मूला, यानी कोण को हम छोटा करके ऐसे कोण में परिवर्तित करना चाहते हैं जहां पर हमें वैल्यूज मालूम है। ठीक है, कैसे काम करता है, एक तो है याद करने का तरीका, पहले वो बता देता हूं, फिर वो आखिरकार होता कैसे है उसका डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले ये समझते हैं कि ये काम करता कैसे है। ठीक है, तो देखो, एक तो आपकी जीरो वाली लाइन है, और एक आपकी पाई बाई टू वाली लाइन है। ठीक है, ये जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये आपका पाई है, ये आपका 3 पाई बाई 2 है, ये आपका 2 पाई है। और अगर आगे भी घुमाओगे तो 2 पाई में पाई बाई 2 जोड़ोगे, तो यहाँ आपको 5 पाई बाई 2 मिल जाएगा, यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, 3 पाई मिल जाएगा,
यहाँ आपको 7π/2 मिल जाएगा, यहाँ आपको 4π मिल जाएगा। ठीक है, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, पाई का मल्टीपल है, 0, पाई, 2π, 3π, 4π। तो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन क्या है, पाई का मल्टीपल है। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन ये क्या है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, यानी ये π/2 का विषम गुणांक है। ठीक है, ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन है पाई का गुणज। ठीक है, और ये वाली लाइन क्या है, ये वाली लाइन है π/2 का विषम गुणज। ठीक, अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन में किसी भी एंगल को जोड़ता हूं या घटाता हूं तो त्रिकोणमितीय अनुपात परिवर्तित नहीं होते हैं, सिर्फ चिन्ह बदल सकता है। क्यों, कैसे, वो सब डिस्कस करेंगे, पर मुद्दे की बात क्या है, अगर मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन में से किसी एंगल को जोड़ रहा हूं या किसी एंगल को घटा रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, जो भी आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चिन्ह फिर भी आपका बदल सकता है। इस लाइन की खासियत क्या है, इस लाइन की खासियत है नो चेंज। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन मतलब जैसे π/2 में कुछ जोड़ा या π/2 में से कुछ घटाया या 3π/2 में कुछ जोड़ा या कुछ घटाया या 5π/2 में से कुछ घटाया कुछ जोड़ा, तो अगर आप π/2 के विषम गुणांक में से कुछ भी जोड़ रहे हो कुछ भी घटा रहे हो, यानी आप इस वर्टिकल लाइन पर काम कर रहे हो, तो वर्टिकल लाइन की एक खासियत है कि ये साइन को कॉस में बदलती है और कॉस को साइन में बदलती है, टेन को कॉट में, कॉट को टेन में, सेक को कॉसेक में और कॉसेक को सेक में। यहां क्या है, इस लाइन की खासियत क्या है, इस लाइन की खासियत है ये साइन थीटा को परिवर्तित कर देगी कॉस थीटा में और कॉस थीटा को परिवर्तित कर देगी साइन थीटा में। और क्या खासियत है सर, ये टेन थीटा को परिवर्तित कर देगी कॉट थीटा में और कॉट थीटा को परिवर्तित कर देगी टेन थीटा में। और अगला क्या है सर, ये सेक थीटा को परिवर्तित कर देगी कॉसेक थीटा में और कॉसेक थीटा को परिवर्तित कर देगी सेक थीटा। बात समझ आई? तो वर्टिकल लाइन का मतलब कोई परिवर्तन नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये चेंजेस होंगे। ठीक, सिंपल है। अब मैं फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला लिख रहा हूं। फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला आपका है, अगर मैंने लिखा साइन π/2 माइनस थीटा, या मैंने लिखा कॉस π/2 माइनस थीटा, या मैंने लिखा टेन π/2 माइनस थीटा, या मैंने लिखा आपका कॉट π/2 माइनस थीटा, या मैंने लिखा सेक π/2 माइनस थीटा, या मैंने लिखा कॉसेक π/2 माइनस थीटा। सही बात है? ठीक है, तो इन सारे ही केसेस में मैंने क्या किया है, π/2 में से किसी कोण को कम किया है। ठीक बात है, क्या किया है, π/2 में से मैंने किसी कोण को कम किया है। तो ये आपकी π/2 है, जैसे ही आप कोण को कम करोगे आप इस जगह आ जाओगे, यानी आप कहां पर हो, आप हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, और प्रथम चतुर्थांश की खासियत क्या है सर, यहां पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का चिन्ह क्या होता है, धनात्मक होता है। तो यहां तो हमें चिन्ह की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सभी का मान पॉजिटिव आएगा। पहली बात, साइन हमने डिटरमाइन कर लिया क्या है, पॉजिटिव है। सेकंड काम क्या है, चूंकि हम वर्टिकल लाइन पर हैं तो साइन मेरा कॉस में बदलेगा, तो मान मुझे मिलेगा कॉस ऑफ थीटा। कॉस मेरा साइन में बदलेगा तो वैल्यू मुझे मिलेगी साइन ऑफ थीटा। टेन मेरा कॉट में बदलेगा तो वैल्यू मुझे मिलेगी कॉट थीटा, और ऐसे ही यहाँ पे मिलेगी टेन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, ये है बात रटने वाली। अब आते हैं आखिरकार ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट हमें याद रखना है और हो जाता है याद, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रटने वाला पोर्शन समझ आया कि कैसे काम किया है सर, वर्टिकल लाइन पर है, परिवर्तित कर देंगे, चिन्ह पहले क्वाड्रेंट में है तो चिन्ह सभी के पॉजिटिव आएंगे। चलो एक सेट और फॉर्मूला लिख लो, फिर प्रूव कर देता हूं किसी एक को। सेकंड फॉर्मूला मेरा है कि अगर मुझे मिल जाए साइन π/2 प्लस थीटा, या मुझे मिल जाए कॉस
π/2 प्लस थीटा, या मुझे मिल जाए tan π/2 प्लस थीटा, या मुझे मिल जाए cot π/2 प्लस थीटा, या मुझे मिल जाए sec। तो आएगा नहीं, थोड़ी जगह ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, या मुझे मिल जाए sec π/2 प्लस थीटा, या मुझे मिल जाए cosec π/2 प्लस थीटा। ठीक, तो ये तो तय है सर, π/2 में कुछ जोड़ा है आपने, तो आप कहां पर हो? π/2 में जोड़ने का मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो। ठीक है, तो चूंकि π/2 वाली लाइन में, यानी आप वर्टिकल लाइन में कुछ जोड़ रहे हो या कुछ घटा रहे हो, तो जो आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के परिवर्तन है उनको कर दो। यानी ये जो साइन है ये मेरा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा। कॉस मेरा क्या बन जाएगा? साइन थीटा। टेन मेरा बन जाएगा कॉट थीटा। कॉट मेरा बन जाएगा टेन थीटा। सेक मेरा बन जाएगा कॉसेक थीटा। और कॉसेक मेरा बन जाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब बात आती है चिन्ह की। सर चिन्ह कैसे होंगे? ठीक, तो देखो क्या करना है। यहां लिखा हुआ है साइन π/2 प्लस थीटा। साइन π/2 प्लस थीटा का मतलब आप कहां हो? यहां पर हो। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल आपका साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्या करोगे? जहां साइन है इसको ये नहीं देखना रिजल्ट क्या मिला, उससे हमें मतलब नहीं है। जिसको हम परिवर्तित करना चाह रहे हैं साइन π/2 प्लस थीटा, तो साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो यहां प्लस का चिन्ह आएगा। ठीक है, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव है। कॉस सेकंड में पॉजिटिव नहीं होता, सेकंड में सिर्फ साइन पॉजिटिव है। तो चूंकि आपका कॉस है सेकंड क्वाड्रेंट है, तो आपको क्या मिलेगा? माइनस का चिन्ह मिलेगा। ठीक है, इसका चिन्ह देखो सर, टेन है और सेकंड क्वाड्रेंट है, तो टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो आपको यहां क्या मिलेगा? नेगेटिव का चिन्ह मिलेगा। कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो यहां आपको नेगेटिव का चिन्ह मिलेगा। सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है, तो यहां आपको नेगेटिव का चिन्ह मिलेगा। कॉसेक और साइन का सेम क्या कहते हैं रूल है। कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? पॉजिटिव है, तो यहां आपको पॉजिटिव का चिन्ह मिलेगा। पहला वाला और लास्ट छठा वाला पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव साइन के साथ आएंगे। कुछ हद तक बात समझ आई? सर लास्ट वाला क्यों होगा? क्या लास्ट वाला कोई तक नहीं होगा। लास्ट वाला कॉसेक है ना? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं। साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। यहाँ आपका टेन पॉजिटिव है और कॉट पॉजिटिव है। यहाँ आपका कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव। अरे सेक कॉस का उल्टा ही तो होता है, और कॉसेक साइन का उल्टा है। सर रिडक्शन का अर्थ क्या होता है? छोटा करना, रिड्यूस। हम्म, ठीक, अब जैसे अगर मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, इस क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था इसकी, साइन 135 डिग्री, कैसे मान निकलेगा? मैं इसको लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 45। 90 प्लस 45 135 ही होता है ना? करेक्ट है। ठीक है, तो 90 में मैं कुछ जोड़ रहा हूं, यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, तो यहां मुझे क्या मिलेगा? प्लस का चिन्ह ही मिलेगा। और 90 वाली लाइन है, तो आपका साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। तो ये आपको मिल गया है प्लस का कॉस 45, और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। तो साइन 135 का मान इस तरह से 1/√2 मिलेगा। ठीक बात, लिख लो फटाफट, फिर बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है। ठीक, चलो अब बात करते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों है ना? तो किसी एक रिजल्ट को प्रूव कर लेते हैं। प्रूव बस सिर्फ ऐसे ही हमारे दिल को खुश करने के लिए है। हाँ, तो थोड़ा सा हमें सोचने का तरीका हमारा बदलता है, पर अल्टीमेटली हमें रिजल्ट याद रहना चाहिए और याद रह जाएगा। देखो हमने कुछ इस तरह से ये मैंने क्या किया, सर्कल बना लिया।
ठीक है, ये एक्स अक्ष ले लेता हूं, ये मैं वाई अक्ष ले लेता हूं, ये मूल बिंदु लेता हूं, यहां पर एक पॉइंट है पी, इस जगह पर एक पॉइंट है पी जो कि एक्स अक्ष के साथ में थीटा कोण बनाता है, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई। सिंपल है, ठीक है। चलिए, तो क्या हुआ, थीटा 90 से कम होगा, टेक्निकली वो बात मतलब सही नहीं है, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो एक सिर्फ रटने का तरीका है ना, कि 90 से कम हुआ तो फर्स्ट में आ गया, सेकंड में आ गया, याद रखने का तरीका है। थीटा अगर 90 से बड़ा हो जाएगा तब भी रिजल्ट सेम ही काम करेगा, ठीक। चलो, एग्जैक्ट रिजल्ट ऐसे निकलते हैं, ये थीटा है, तो अगर एक्स कोमा वाई इसके कोऑर्डिनेट हैं, तो ये डिस्टेंस एक्स है और ये डिस्टेंस वाई है, इसमें हमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है ना, इतना हम समझते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, रचना की, मैंने वाई अक्ष से थीटा एंगल पर एक बिंदु क्यू लिया, क्यू की खासियत क्या है, ये वाई अक्ष से थीटा कोण बनाता है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, क्यू से वाई अक्ष पर लंब डाला, लेट से ये आर पे ले जाकर मिलता है, ठीक है। और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो क्या है, आपकी स्मॉल आर है, ठीक। अब आप दो ट्राइंगल देखो, कौन कौन से ट्राइंगल, एक आपका ट्राइंगल है ओ पी क्यू आर एस, नाम दे देता हूं ओ पी एस, और दूसरा आपका ट्राइंगल है ओ क्यू आर, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल की खासियत क्या होगी, सर देखो, एक कोण थीटा है, एक कोण थीटा है, ठीक है, यानी जो एंगल ओ जो है और वो एंगल ओ के बराबर है, ऐसे लिख सकते हो, एंगल पी ओ एस बराबर एंगल क्यू ओ आर, कौन बराबर है, थीटा थीटा के बराबर है। ये क्या है आपका, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री है, यानी जो एंगल आपका एस है वो आपका एंगल आर के बराबर है, और ये आपका π/2 है, ठीक है। और क्या है, सर ये वाला कोण 90 माइनस थीटा है, ये वाला कोण भी 90 माइनस थीटा है, तो ये भी बराबर है। और वैसे समकोण त्रिभुज में जो आपका सर्वांग समता का रूल है RHS, वो भी काम करता है। अगर आपका क्या है, समकोण त्रिभुज है और उसकी कर्ण बराबर है और कोई एक भुजा बराबर हो जाए तो वो सर्वांग सम होगा। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। या दूसरा सर्वांग समता हम कैसे लगा सकते हैं, सर देखो, ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, यानी जो एंगल P है और जो एंगल Q है वो भी बराबर है, और ये कितना है आपका π/2 माइनस थीटा, यानी इन दोनों त्रिभुजों के तीनों कोण समान हैं। अगर त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं तो त्रिभुज समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते। सर्वांगसम होने के लिए किसी एक भुजा को भी समान होना पड़ेगा, तब हम एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण वाला क्या करेंगे, आपका क्राइटेरिया लगा पाएंगे, ठीक है। तो क्या इन दोनों त्रिभुजों में कोई भुजा समान है क्या, सर ये जो OP और OQ है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तो ये दोनों में समान है। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया कि OP का मान और OQ का मान समान है, ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। तो ये वाली भुजा जो OP है और ये भुजा OQ है, ये आपस में बराबर है। OQ के साथ वाला कोण थीटा है और 90 माइनस थीटा है, OP के साथ वाला कोण थीटा है और 90 माइनस थीटा है, यानी एक भुजा और उसके पास के दोनों कोण बराबर हैं, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, आपके सर्वांगसम होंगे। यानी ट्राइंगल OPS कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल OPS, तो O से मैं 90 माइनस थीटा पे गया हूं, तो OQR, ठीक है। कैसे हो गया, ये आपका हो गया एंगल साइड एंगल रूल से। क्लास नाइन्थ में पढ़ा है ना आप लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, पर अच्छा कॉन्सेप्ट है, सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी आनी चाहिए, ठीक है। अब इससे होगा क्या, सर अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, मतलब दोनों त्रिभुज एक ही हैं, तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी, ठीक बात है। यानी यहां पर जो ये OS है ये किसके बराबर होगा, OR के बराबर होगा, यानी OS का मान अगर x है तो OR का मान क्या होगा, ये भी x होगा, ठीक बात है। और आ जाओ, सर ये जो PS है ये PS किसके बराबर होगा, QR के बराबर होगा,
क्यू आर का मान कितना है, एस और क्यू आर बराबर है, यानी ये वाई के बराबर है। ठीक है, तो अब क्या आप क्यू के कोऑर्डिनेट मुझे बता सकते हो क्या? पी के कोऑर्डिनेट तो एक्स कॉमा वाई थे, क्यू के कोऑर्डिनेट मालूम करो कितने होंगे। सर क्यू तक पहुंचने के लिए मुझे एक्स अक्ष पर वाई कदम चलना है, वाई अक्ष पर एक्स कदम चलना है, तो वाई कॉमा एक्स है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने बिंदु क्यू के निर्देशांक भी निकाल लिए, पी के मुझे मालूम थे, मैंने एक बिंदु क्यू निकाला और क्यू के कोऑर्डिनेट मुझे क्या मिले हैं, वाई कॉमा एक्स मिले। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो बिंदु क्यू है ये एक्स अक्ष के साथ में कितना कोण बना रहा है, ये वाला कोण कितना कोण है? यहां से यहां तक एंगल कितना है, 90 डिग्री। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के बीच में कोण कितना है, पाई/2। पाई/2 में से मैंने कितना कम कर दिया है, थीटा, तो बाकी क्या रह गया है, पाई/2 माइनस थीटा। सिंपल कहानी है। तो ये कोण क्या मिलेगा सर, ये कोण हमें मिलेगा पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, जो बिंदु आपका क्यू बना रहा है एक्स अक्ष के साथ में। अब एक बात बताओ, अगर मैं बिंदु पी के लिए निकालूं, साइन थीटा कॉस थीटा, बिंदु पी के लिए, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है सर एक्स अक्ष से बीजगणितीय दूरी y अपॉन त्रिज्या r, यही होगा। कॉस थीटा क्या होगा, उस बिंदु की y अक्ष से बीजगणितीय दूरी अपॉन त्रिज्या यानी x अपॉन r। सही बात है, ऐसे ही निकलेगा। अब सेम मैं बिंदु Q के लिए निकालना चाहता हूं। ठीक है, बिंदु Q का एंगल कितना है एक्स अक्ष के साथ में, सर बिंदु Q का एंगल एक्स अक्ष के साथ में है पाई/2 माइनस थीटा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा साइन पाई/2 माइनस थीटा, और मुझे मिलेगा कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है, किसी भी बिंदु के साइन की डेफिनेशन क्या होती है सर, साइन की डेफिनेशन होती है उस बिंदु की एक्स अक्ष से बीजगणितीय दूरी। ठीक है, एक्स अक्ष से दूरी कितनी है सर, इसके बराबर है, ओ आर के बराबर। ओ आर का मान कितना है, एक्स है, तो ये मुझे क्या मिलेगा, एक्स अपॉन आर। ठीक है, किसी भी बिंदु का कॉस क्या होता है, किसी बिंदु का कॉस होता है उस बिंदु की वाई अक्ष से दूरी बीजगणितीय, यानी प्लस का प्लस माइनस का माइनस। तो ये कितनी है, वाई, तो ये मुझे कितना मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा वाई अपॉन आर। सही बात है। ठीक है, अब अगर इनको मैं कंपेयर करूं तो y अपॉन आर वाई अपॉन आर के बराबर है, यानी ये दोनों तो आपस में बराबर होंगे। तो मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया कॉस ऑफ पाई/2 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। सही है, और x अपॉन आर के बराबर है, यानी मुझे मिल गया है साइन ऑफ पाई/2 माइनस थीटा बराबर कॉस ऑफ। इस तरह से कॉस आपका साइन में बदला है, साइन आपका कॉस में बदला है। याद रखने के लिए हमने याद कर रखा है कि सर जो वर्टिकल लाइन है उसमें साइन कॉस आपस में परिवर्तित हो जाएंगे, और चिन्ह का ध्यान कैसे रखेंगे, जो हमारा जनरल रूल है चिन्ह का उसी से हम ध्यान रख लेंगे। ठीक है, क्लियर? क्या नाम है इसका, छत्रपति कुमार। ठीक है बेटा, अब तो देखो फटाफट, प्रूफ थोड़ा सा अजीबो गरीब है, तो बस एक बार समझ लो कि ऐसे निकला है, फिर इसको दोबारा रिवाइज करो तो अच्छी बात है, नहीं करो तो कोई बात नहीं। याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये क्या किया है मैंने। ठीक है, बढ़े आगे, लिख लियो। सर हम्म, तो बिंदु क्यू के लिए कैसे निकाले हैं? क्या? सर बिंदु क्यू के लिए कैसे निकाले साइन पाई/2 माइनस थीटा? बिंदु क्यू का एक्स अक्ष के साथ में कोण कितना है? सर पाई/2 माइनस थीटा। है, तो बिंदु क्यू के लिए अगर मैं साइन निकालूंगा तो वो साइन पाई/2 माइनस थीटा होगा। यस सर। ठीक है,
बिंदु क्यू के लिए साइन क्या होगा, बिंदु क्यू का एक्स अक्ष से डिस्टेंस अपॉन त्रिज्या। क्यू की एक्स अक्ष से दूरी क्या है? की एक्स अक्ष की दूरी सर वाई। वाई है। बिंदु क्यू की एक्स अक्ष से डिस्टेंस यही होगी ना बेटा, तो ये तो इसके ओ आर के बराबर है ना, तो ओ आर का मान एक्स है ना। ठीक, ओके सर, समझ में आ गई। ठीक है, ठीक चलिए है सर। तो फर्स्ट सेट हमारा हो गया कि पाई बाई टू में हम जोड़ेंगे या पाई बाई टू में घटाएंगे तो साइन कॉस में बदलेगा और आपका टेन कॉट में बदलेगा और सेक आपका कॉसेक में बदलेगा और इसका उल्टा भी सही है। ठीक है, अब हम आते हैं सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला। सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला क्या है, यानी थर्ड वाला फॉर्मूला। थर्ड वाला फॉर्मूला हमारा है, अगर मैं करता हूं साइन पाई माइनस थीटा, या मैं करता हूं कॉस पाई माइनस थीटा, या मैं करता हूं टेन पाई माइनस थीटा, या मैं करता हूं कॉट पाई माइनस थीटा, या मैं लिखता हूं सेक पाई माइनस थीटा, या मैं लिखता हूं कॉसेक पाई माइनस थीटा, तो क्या होगा? ठीक बात है। देखो सबसे पहले साइन को चिन्ह को आइडेंटिफाई करो। पाई माइनस थीटा का मतलब क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। ठीक है, तो क्या होगा सर, चूंकि साइन पॉजिटिव है तो प्लस का चिन्ह आएगा और पाई का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है तो कोई परिवर्तन और नहीं होगा, तो हमें पलट के क्या मिल जाएगा, साइन थीटा ही मिल जाएगा, और हमें यहां पलट के क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा ही मिल जाएगा। ठीक बात है। कॉस पाई माइनस थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो नेगेटिव का चिन्ह आएगा और कॉस में कोई परिवर्तन नहीं है तो मुझे माइनस का कॉस थीटा ही मिलेगा। टेन पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस का चिन्ह टेन का टेन, माइनस का चिन्ह कॉट का कॉट, माइनस का चिन्ह सेक का सेक। ठीक है, ये है थर्ड सेट। फोर्थ सेट, साइन पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा, टेन पाई प्लस थीटा, कॉट पाई प्लस थीटा, सेक पाई प्लस थीटा, कॉसेक पाई प्लस थीटा। ठीक है, पाई प्लस थीटा का मतलब क्या है सर, पाई में कुछ जोड़ा है तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो टेन का टेन, कॉट का कॉट। ठीक है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो माइनस का चिन्ह, पाई पर नो चेंज, माइनस का चिन्ह कॉस पर मतलब पाई पर नो चेंज, माइनस का चिन्ह कुछ नहीं बदलेगा, माइनस का चिन्ह कॉसेक ऑफ थीटा। इजी है ना, सही बात है। ऐसा हुआ क्यों आखिरकार, प्रूफ चाहिए? नहीं चाहिए? दियो, चाहिए? चलो एक और प्रूफ करा देता हूं। ठीक है, बस फिर कोई प्रूफ नहीं दूंगा, वो ऐसे ही निकलेगा, सेम प्रूफ है। ये ट्राइंगल बनाओ, यहां पे एक पॉइंट पी है जो थीटा बनाता है और दूसरा पॉइंट मैंने इधर आपका क्यू ले लिया है जो इधर से थीटा बनाता है, यानी ये पॉइंट पी है जो यहां से थीटा बनाता है, ये पॉइंट क्यू है जो यहां से थीटा बनाता है। ये थीटा क्यों लिया है, ताकि ये जो पूरा एंगल बनेगा ये क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा बनेगा, ये क्या बनेगा, पाई माइनस थीटा बनेगा। ठीक है, पाई माइनस थीटा तो निकालना है मुझे, करेक्ट है। चलिए अब मैंने क्या किया है, यहां से लंब डाल दिया है और यहां से लंब डाल दिया है। पी के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई है, तो ये डिस्टेंस तो क्या है, वाई है, और ये डिस्टेंस क्या है, एक्स है। ठीक बात है। चलिए सर अब एक बात बताओ, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये 90 है, ये भी 90 है, ये पाई माइनस थीटा है तो ये भी पाई माइनस थीटा है, साथ में ये OP और OQ आपस में बराबर हैं,
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ट्राइंगल ओ पी क्यू आर एस, यानी ट्राइंगल ओ आर पी ट्राइंगल ओ एस क्यू के कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, कैसे किया है मैंने, देखो क्या होगा, अगर मैं ट्राइंगल ओ आर लेता हूं और मैं ट्राइंगल ओ क्यू एस लेता हूं, ये वाला और ये वाला, तो जो कॉन ओ है ये दोनों में बराबर है, थीटा के बराबर है। ठीक है, कॉन आर दोनों में बराबर है, आर और कॉन एस क्यों है, 90 के बराबर है। ठीक है, साथ में क्या निकला है, जो एंगल पी है वो बराबर है एंगल क्यू के, ये क्या है 90 माइनस थीटा है। ठीक है, साथ में क्या है सर, जो ओपी का मान है वो बराबर है ओ क्यू के, क्योंकि त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या है। तो क्या मिल गया, दोनों त्रिभुज आपको कॉन्ग्रुएंट मिल गए, कौन कौन से, ट्राइंगल ओ आर पी सर्वांग सम है ट्राइंगल ओ एस क्यू के, 9th क्लास। ठीक है, यानी जो ओ आर का मान है वही ओ एस का मान है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या मिल गई मुझे, एक्स मिल गई, जो आपका पी आर का मान है वही एस क्यू का मान है, तो ये डिस्टेंस मुझे वाई मिल गई, करेक्ट है। अब मुझे क्यू के निर्देशांक चाहिए, तो क्यू एक्स अक्ष के नेगेटिव डायरेक्शन में है एक्स डिस्टेंस पर, एक्स कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, एक्स कोऑर्डिनेट निकलेगा माइनस का एक्स, और वाई कोऑर्डिनेट तो प्लस का वाई ही रहेगा। ठीक बात है, क्लियर। चलो, अब हमने क्या किया है, इस वाले त्रिभुज में अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं तो वो क्या है, वाई अपॉन आर है, और अगर मैं यहां निकालता हूं कॉस ऑफ थीटा तो उसकी वैल्यू कितना है, एक्स अपॉन आर है। ठीक, बिंदु पी के लिए। अब मैं बिंदु क्यू के लिए निकालना चाहता हूं। ठीक है, बिंदु क्यू के लिए, बिंदु क्यू एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है, पाई माइनस थीटा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक तो मिलेगा साइन पाई माइनस थीटा, और एक मुझे मिलेगा कॉस पाई माइनस थीटा। साइन क्या होता है सर, साइन होता है एक्स अक्ष से डिस्टेंस, तो ये कितनी है वाई, तो ये मुझे मिल जाएगा वाई अपॉन आर, तो साइन पाई माइनस थीटा और साइन थीटा आपस में बराबर हो गए। और कॉस क्या होगा, वाई अक्ष से बीजगणितीय दूरी, वाई अक्ष से डिस्टेंस कितना है सर, ये एक्स है पर नेगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस एक्स आएगा, तो यहां मुझे मिलेगा माइनस एक्स अपॉन आर, यानी साइन पाई माइनस थीटा की वैल्यू साइन थीटा के बराबर है, और cos पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा। बस, इसके अलावा कोई प्रूफ अब रिडक्शन फॉर्मूले का नहीं आने वाला। ठीक है, एक हमने वर्टिकल लाइन पे प्रूव कर लिया, वर्टिकल लाइन पे कोऑर्डिनेट स्विच कर गए, हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोऑर्डिनेट तो स्विच नहीं किए, प्लस माइनस का अंतर आएगा वो ऑब्वियस से आना चाहिए। समझ गए चेंजेस क्यों नहीं हुए, क्योंकि पी के कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई हैं और क्यू के कोऑर्डिनेट भी माइनस एक्स कोमा वाई हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बदले नहीं हैं, इसलिए साइन कॉस में नहीं बदला है। वर्टिकल लाइन पे क्या हो रहा है, जो आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा है वो एक्स और वाई बदल रहे हैं, इसलिए साइन कॉस में चेंज हो रहा है। क्लियरिटी, बढ़े आगे। चलिए सर, तो अब हम कहां तक आ गए, 90 को हमने कर लिया, 180 को हमने कर लिया, अब हम आते हैं पांचवा, अब हम आते हैं 3 पाई/2 पे, साइन 3 पाई/2 माइनस थीटा, कॉस 3 पाई/2 माइनस थीटा, टेन ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा, कॉट ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा, sec ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा, cosec ऑफ 3 पाई/2 माइनस थीटा। देखो, अपने हिसाब से मान लिखना स्टार्ट करो, भले ही रफ पेपर पे लिख लो, अभी मैं लिखाऊंगा तो नोट कर लेना। छठा फॉर्मूला क्या बनेगा,
और ये वैल्यू ऐसे रटनी भी नहीं है, रटोगे तो रट कभी पाओगे नहीं, वही लॉजिक लगाना है, पहले चिन्ह देखना क्या आ रहा है, फिर जो रूल है हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन में बदलना है, वर्टिकल लाइन में, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन में नो चेंज है, वर्टिकल लाइन में चेंज है। ठीक है सर, वर्टिकल लाइन है तो परिवर्तन तो होगा। 3π/2 माइनस थीटा यानी 270 में से कुछ कम हुआ है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड पर साइन नेगेटिव है तो यहां आएगा माइनस का चिन्ह, साइन बदल जाएगा कॉस में, कॉस भी नेगेटिव है तो माइनस का चिन्ह और कॉस साइन में बदल जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो सिर्फ tan ही कॉट में बदलेगा, चिन्ह प्लस का आएगा, और कॉट आपका tan में बदलेगा, चिन्ह आपका प्लस का आएगा। सेक भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो माइनस चिन्ह के साथ में कॉसेक आएगा और माइनस चिन्ह के साथ में सेक थीटा आएगा। किस किस के सही निकले आंसर, हाथ खड़ा करो। सबके सही हैं, वेरी गुड, लिख लो। पिछले वाले में ट्राइंगल ही क्यों यूज लिया है, मेरी मर्जी, मुझे प्रूव करना था, कुछ और लेके प्रूव कर लो। अरे प्रूफ मुझे देना है तो मैं जो मुझे पसंद आएगा उसे ही तो प्रूव करूंगा। और भी तरीके हैं प्रूव करने के, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, इसको लिखो, छठे वाले को, फिर टैली करेंगे। सर 3π/2 प्लस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव सेक पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, तो फोर्थ क्वाड्रेंट साइन नेगेटिव तो माइनस का कॉस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव तो प्लस का साइन थीटा। जो रिजल्ट आ रहा है उसके हिसाब से चिन्ह डिसाइड नहीं होगा, जो वैल्यू यहां लिखी है उसके हिसाब से चिन्ह डिसाइड होगा। tan नेगेटिव है तो माइनस का कॉट थीटा, कॉट नेगेटिव है तो माइनस का tan थीटा, ये आपका आ जाएगा कॉसेक थीटा, और ये आपका आ जाएगा माइनस का सेक ऑफ थीटा। हो गया काम, 6 हो गए, लिख लिया, देखो फटाफट, फिर लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज पाते हैं। चलिए 7वां, साइन 2π माइनस थीटा कॉस 2π माइनस थीटा tan of 2π माइनस थीटा cot of 2π माइनस थीटा sec of 2π माइनस थीटा cosec of 2π माइनस थीटा। लिखो अपने हिसाब से अपने आंसर लिखो, फिर मैं बताऊंगा तो चेक करना। लिख लिए, बनाए। सर 2π माइनस थीटा का मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन फोर्थ में नेगेटिव है तो यहां आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, कॉस पॉजिटिव है तो प्लस का कॉस थीटा, tan नेगेटिव है तो माइनस का tan थीटा, माइनस का कॉट थीटा, प्लस का सेक थीटा और माइनस का कॉसेक थीटा। हॉरिजॉन्टल लाइन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सही बात है। चलिए इसी को लिखने का एक और तरीका है, कभी कभी ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, माइनस थीटा का मतलब क्या है, हमने कोण को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा है, ऐसे ही करते हैं ना हम, जब हम एंगल को ऐसे नापते हैं तो प्लस का चिन्ह लेते हैं और ऐसे नापते हैं तो माइनस का चिन्ह लेते हैं, तो हमने एंगल को क्या किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नाप लिया है, यानी हम इस जगह से नीचे की तरफ आए हैं। नीचे की तरफ का मतलब क्या है, हम फोर्थ क्वाड्रेंट में हैं,
ठीक है, तो जो रूल 2 पाई माइनस थीटा के हैं वही आपके माइनस थीटा के हैं, सेम है। 2 पाई में से कुछ घटाया है या उल्टी दिशा से हमने काउंट किया है, तो आपको क्या मिलेगा सर? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव है, सेक पॉजिटिव है और कॉसेक नेगेटिव है। ठीक है, हम इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि सर साइन केवल और केवल कॉस और सेक में से माइनस का चिन्ह बाहर नहीं निकलता है, बाकी चारों त्रिकोणमितीय अनुपातों में माइनस का चिन्ह बाहर निकलता है। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, लॉजिक वही है हमारा। क्लियरिटी? नौवे वाले का लिखो अपने हिसाब से, फिर आंसर मैच करेंगे। एट्थ में ऑल पॉजिटिव कैसे होंगे बेटा? एट्थ और सेवंथ तो सेम ही है। देखें सभी पॉजिटिव होंगे सर इसमें, नाइन्थ वाले में। हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपका सारे के सारे पॉजिटिव हैं, सभी तो पॉजिटिव। सिंपल हमको यहाँ मिल जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, अच्छा एट्थ नहीं है नाइन्थ है बेटा, टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक। लिख लिया सबने? देखो फटाफट फिर सवाल बनाते हैं। फॉर्मूले याद कैसे करने हैं? पहले हम चिन्ह डिसाइड करेंगे, फिर हम ये डिसाइड कर लेंगे कि क्या परिवर्तन करना है या नहीं करना, बस बाकी कुछ नहीं याद रखना हमको। हो गया नोट? थ्री पाई बाई 4 का मान बताओ। सेक 2 पाई बाई 3 का मान बताओ। 10 11 पाई बटे 6 का मान बताओ। करो। चलो एक मैं करा देता हूं, फिर तुम्हें थोड़ी सी सहूलियत रहेगी। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, कॉट पाई माइनस पाई बाई 4। थोड़े दिनों में अपने आप ऐसे अपने आप ही नजर आने लग जाएगा। 3 पाई बाई 4 लिखा है तो पाई माइनस पाई बाई 4 होगा, क्यों? चार लघुत्तम लोगे, 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बटे 4 ही आएगा। पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट हमारा नेगेटिव होता है, तो माइनस का कॉट पाई बाई 4 मुझे मिलेगा। और कॉट पाई बाई 4 का मान कितना होता है? 1 होता है, तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, सेकेंड वाला ट्राई करो। जिसका आंसर आ जाए वो कॉपी दिखा देना। ठीक है शुभम, नीरज, आरस प्रॉब्लम है बेटा, अर्पित ठीक है, ठीक है, हर्षित चिन्ह का प्रॉब्लम है, ठीक है बनाते हैं। ठीक, तो ये क्या बनेगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सेक पाई माइनस पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3 2 पाई बाई 3 होता है, ये होता है ना। तीन लघुत्तम लेंगे, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बटे 3। तो ये क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा? पाई बटे 3 मिल जाएगा। ठीक है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक का मान क्या होगा? 2 आ जाएगा, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा माइनस का। हो गया? थर्ड वाला ट्राई करो।
ठीक उमेश, शुभम ठीक, प्रियम ठीक, प्रियांशी का आंसर ही नहीं दिख रहा मुझे, कोई बात नहीं, चलो कराते हैं। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 2 पाई माइनस पाई बटे 6, है ना। 12 पाई माइनस पाई 11 पाई हो जाएगा। 2 पाई माइनस का मतलब क्या है, चौथा क्वाड्रेंट, 10 नेगेटिव तो माइनस का चिन्ह, माइनस का 10 पाई बटे 6, तो मान क्या मिलेगा, माइनस का 1/√3। क्लियर है। चलिए सर एक सवाल और लगाते हैं। 10 थीटा माइनस पाई का मान क्या होगा, करो सॉल्व। ठीक है बेटा, हमने क्या किया सर, हमें पाई माइनस पे रिजल्ट मालूम है, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया है। कैसे लिखा है, हमने यहां पे लिख दिया है 10, माइनस को कॉमन ले लिया तो ये पाई माइनस थीटा आ जाएगा। 10 में माइनस को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस का 10 पाई माइनस थीटा, है ना। साइन में और 10 में केवल कॉस है जो माइनस के चिन्ह को बाहर नहीं निकालता, अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट वाला खेल है, बाकी सब में माइनस बाहर निकलेगा। और पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 10 थीटा। क्लियर है, माइनस नहीं बेटा, प्लस का चिन्ह आएगा। हो गया, चलो कुछ और सवाल लगाएं। तो क्या हो रहा है, कमेंट को आ गया। अरे माइनस का चिन्ह कहां से लाए हो तुम लोग, क्वेश्चन कॉस पाई बटे 3 प्लस कॉस 2 पाई बटे 3 प्लस कॉस 3 पाई बटे 3 प्लस कॉस 4 पाई बटे 3 प्लस कॉस 5 पाई बटे 3 प्लस कॉस 6 पाई बटे 3 का मान ज्ञात करें। करो, बनाओ। प्रूफ के लिए सर्किल ही लेना क्यों जरूरी है, अरे तो जैसे आपका मन करे ऐसे प्रूव करो ना, मैं काम रोक रहा हूं, मेरा प्रूफ है तो मैंने ऐसे किया, मुझे पसंद है कि जैसे पसंद है ऐसे प्रूव करो। ठीक है सूरज बाबू, जो आपको अच्छा लगता है ऐसे प्रूव कर लो, कि मुझे अभी तक साइन और कॉस की सिर्फ सर्कुलर डेफिनेशन आती है, मैंने सर्कुलर डेफिनेशन के यूज में ले लिया, कुछ और आएगा तो किसी और को चीज को यूज में ले लूंगा। आ जाओ सर देखो, कॉस पाई बाई थ्री का मतलब 60, कॉस 60 1/2 होता है, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। ये क्या है, ये तो कॉस पाई है, कॉस पाई का मान माइनस का 1 है, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस पाई प्लस पाई बाई 3। इसको क्या लिखूं, इसको मैं लिख सकता हूं कॉस 2 पाई माइनस पाई बाई 3, और ये कॉस 2 पाई है, कॉस 2 पाई का मान तो 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका -1 से 1 तो उड़ गया। अब क्या बचा, ये बचा 1/2, पाई माइनस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो ये माइनस का कॉस पाई बाई 3 आ जाएगा। पाई प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये भी माइनस का कॉस पाई बाई 3 आ जाएगा। 2 पाई माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये प्लस का कॉस पाई बाई 3 आएगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 1/2 माइनस 1/2 बराबर 0 हो गया। आ गया समझ, चलो आगे आ जाओ।
क्वेश्चन, इस सिंबल को समझते हो ना, इसका मतलब होता है गुना। बेसिक मैथ्स में पढ़ाया होगा मैंने। जब ये हो जाए तो ये वाला सवाल लगाना, यदि ए का मान है साइन थीटा प्लस साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, बी का मान है कॉस थीटा प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? करो सॉल्व। ये सिंबल समझते हो ना, मतलब आर का मान 1 रखोगे, फिर 2 रखोगे, फिर 3 रखोगे, फिर 4 रखोगे और सबको गुना कर दोगे, ये है इसका मतलब। बनाइए। सर फर्स्ट वाले का 0। फर्स्ट वाले का 0, ठीक है। ठीक है हर्षित, चलो पहला वाला तो आसान है, देखो बहुत ज्यादा आसान है, पहला वाला तो सिर्फ सर क्वेश्चन देख। सेकंड का 2। ठीक है ठीक है, देखो आर का मान अगर 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा कॉस पाई बटे 4, पाई बटे 4 लिख दिया है कि मैंने? हाँ ठीक है, 4 भी चलेगा। ठीक है, आर का मान अगर 2 लेता हूं तो मुझे मिलेगा कॉस 2 पाई बटे 4, 3 लेता हूं तो कॉस 3 पाई बटे 4, और 4 लेता हूं तो कॉस 4 पाई बटे 4। ठीक है, अब इसमें एक संख्या मुझे मिली है, वो संख्या क्या है? वो संख्या है 2 पाई बटे 4, यानी ये पाई बाई 2 है। ये क्या है? ये आपका है कॉस पाई बाई 2, और ये जो भी कुछ है वो लिखा हुआ है। तो इतना तो हमें मालूम है कि कॉस पाई बाई 2 का मान 0 होता है, तो बाकी की वैल्यू निकालो या मत निकालो, क्या फर्क पड़ना है? अगर यहां पे ये 0 है तो बाकी सबको तो 0 बना ही देगा ये गुना होने के बाद। ठीक, अगले वाले पे आओ। ये क्या बोलता है? ये बोलता है आपसे कि ए का मान क्या है? साइन थीटा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 प्लस का मतलब क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा, तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? कॉस थीटा मिल जाएगी। ये क्या है? कॉस थीटा कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो पाई बाई 2 प्लस मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस नेगेटिव है तो माइनस, और कॉस बदल जाएगा साइन में। सही है। अब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्या निकलेगा? सर यहां से निकलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यहां से क्या मिलेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सही है। प्लस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 है, तो मान आपको मिलेगा 2। क्लियर? बढ़ो आगे, देख लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न को 0 से 45 डिग्री कोण के रूप में व्यक्त की। ठीक है, पहला है आपका कॉसेक 1438, और दूसरा आपका है कॉट माइनस 963। करो ट्राई एक बार।
मतलब सवाल ये बोलता है कि कॉसेक 1438 को आपको एंगल को 0 से 45 के रूप में लेके आना है, ये सवाल है आपका। एक मिनट का समय है, फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो, जो आंसर निकले वो बताना मुझे। माइनस कॉसेक 2 डिग्री। ठीक है, प्लस माइनस का मुझे नहीं पता, देखते हैं, बाकी आंसर क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपका है कॉसेक 1438। ठीक है, अब देखो 2 पाई का मतलब होता है 360। क्लियर है, 2 पाई का मतलब क्या होता है 360। तो 360 आ गया, जब 4 पाई होगा तो कितना मिलेगा, 720 मिलेगा। ये क्या है 2 पाई है, ये क्या है 4 पाई है, और जब 6 पाई होगा तो ये भी जुड़ जाएगा आपस में, 1080 मिलेगा। और जब 8 पाई होगा तो क्या होगा, मुझे कुछ ऐसा मिलेगा। 1440 का मतलब होता है 8 पाई। ठीक, थोड़े दिनों बाद ये नंबर थोड़े थोड़े पहचाने हमको लगने लगेंगे। तो मैं ये जो 1440 और 1438 दोनों पास पास में, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉसेक 1440 माइनस 2, 1440 माइनस 2 ही तो 1438 होगा। सही बात है ना। ठीक है, 1440 का मतलब क्या है 8 पाई, 8 पाई का मतलब ये वाली लाइन। तो इस लाइन में से अगर कुछ घटाऊंगा तो मैं यहां आ जाऊंगा, यहां का मतलब क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में मेरा कॉसेक क्या है नेगेटिव है। तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, माइनस का चिन्ह मिलेगा, और कोई परिवर्तन नहीं होगा, मुझे फिर से ऐसे ही मिल जाएगा कॉसेक माइनस का कॉसेक 2 डिग्री। ठीक है, अब आते हैं दूसरे वाले पे, बनाओ दूसरा वाला। ठीक है, चलो बनाते हैं। अब कई सारे तरीके हो सकते हैं, एकदम बहुत आसान वाला तरीका अपन पकड़ते हैं ना, कॉट माइनस 963। तो इस माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, तो कॉट 963 लिख दिया। ठीक बात है। अब सीधा कैलकुलेशन भी कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है, या फिर हम एक बात सोचें कि सर ये 720 के पास मुझे लग रहा है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, माइनस का कॉट 720 प्लस कितना आएगा 3 4 2, है ना। 720 प्लस 243 मिलके आपका 963 बना देंगे। 720 प्लस का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में कॉट नेगेटिव है, तो मुझे यहां से मिल जाएगा कॉट 243। ठीक है, 243 270 के पास है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, ये 90 है, और ये आपका क्या है 270 है। सही बात है, क्लियर है। हाँ जी सर। अच्छा, सॉरी, 270 प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, तो आपका माइनस का चिन्ह कैरी करेगा। 270 माइनस नहीं, 270 प्लस है, 270 प्लस का मतलब पहला क्वाड्रेंट। अब ये मत बोलना है सर 243 जोड़ा है, इस थीटा से फर्क नहीं पड़ता। क्यों, ये जो हमने तो क्या कहते हैं 8 पाई में थीटा ऐड किया है, वो हमने रटने के लिए किया है कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए। एग्जैक्ट पिक्चर तो हमें उस डायग्राम से समझ आती है। ठीक है, तो मुझे क्या मिल गया है सर, मुझे माइनस का कॉट 243 मिल गया है। इसमें मैं एक काम कर सकता हूं, माइनस कॉट 270 माइनस कितना करूं 27, 270 माइनस 27 243 आ जाएगा। 270 माइनस का मतलब क्या है, आप यहां पर हो थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में आपका कॉट नेगेटिव है, तो चिन्ह तो आपका पॉजिटिव ही रहने वाला है। और क्या होगा, जो कॉट आपका 10 में बदल जाएगा, तो आपका आंसर आएगा माइनस का 10 27 डिग्री। क्लियरिटी, बात हमारे समझ आ गई। बढ़े आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि
साइन माइनस का 420, कॉस 390 है, प्लस कॉस माइनस 660, साइन 330 का मान 1 के बराबर होता है। कीजिए सिद्ध, करो। हुआ? ठीक है सर, देखो एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, है ना। इस माइनस को बाहर निकाल दिया तो साइन 420 प्लस का आ गया, यहां से कॉस 390 हो गया, यहां से कॉस में माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा तो कॉस 660 आ गया है और साइन 330 आ गया है। ठीक बात है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन 360 प्लस 60, 360 प्लस 60 420 हो गया। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस 360 प्लस 30। ठीक है, यहां क्या लिख सकते हैं, कॉस 720 में से किसे माइनस करें कि 660 आ जाए, 60 को माइनस कर दो, और यहां मिल गया मुझे साइन 360 माइनस 30। परफेक्ट है। चलिए अब हमें क्या मिला सर, 360 प्लस का मतलब तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो हमको मिल जाएगा साइन प्लस का ही रहेगा। 360 प्लस में भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहां तो कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। तो 720 माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉस पॉजिटिव, तो आपको मिल जाएगा कॉस 60। 360 माइनस यानी फोर्थ क्वाड्रेंट, तो साइन नेगेटिव आ जाएगा, तो आपको मिलेगा माइनस का साइन 30। सही बात है यहां तक। अब आपको क्या मिलेगा, माइनस साइन 60 का मतलब होता है √3/2, कॉस 30 का मतलब होता है 1/, नहीं √3/2 ही होता है। ठीक है, माइनस का चिन्ह यहां आ गया, कॉस 60 का मतलब है 1/2 और साइन 30 का मतलब है 1/2। तो माइनस को बाहर निकाल दिया, 4 लघुत्तम ले लिया, ये आ गया 3 + 1 यानी -4/4, तो वैल्यू आ गई माइनस का 1। ये है आपका सवाल, हो गया। 1 के बराबर प्रूफ करना था सर। 1 के बराबर प्रूव करना था तो चेंज कर दे उसको। अब ठीक है, चलो देखो फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल अपना, सॉल्यूशन अपना, बदल लेंगे, क्या फर्क पड़ रहा, नहीं आ रहा तो, है ना। ये तो सवाल बदल लेंगे या सॉल्यूशन बदल लेंगे। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, कॉस 90 + थीटा सेक - थीटा tan 180 - थीटा अपॉन का मान ज्ञात करो। -1। -1, ठीक है। चलिए बनाते हैं। सर देखो कॉस 90 प्लस का मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस तो नेगेटिव हो गया और कॉस को साइन में बदल दिया। सेक में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेक और कॉस में, तो माइनस गायब हो गया। 180 माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट, तो 10 क्या हो जाएगा, माइनस का
टेन थीटा मुझे मिल जाएगा। ठीक है, सेक 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, सेक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है। ठीक है, और कॉट 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये आपका आ गया टेन थीटा। करेक्ट है, तो ये माइनस माइनस प्लस आ गया, साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा, ये माइनस आ गया साइन थीटा सेक थीटा टेन थीटा, सब आपस में कैंसिल हो गए, वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 1। सही, किसके से सही था हाथ खड़े करो एक बार। ज्यादातर का सही है, ऑलमोस्ट सभी का सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, लिख तो लिया ही होगा मेरे साथ में, लिख लिया है। चलो क्वेश्चन, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 89 डिग्री का मान ज्ञात करो। चलो बनाते हैं अब। सर देखो, बेसिकली देखो दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं, एक आपका होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक आपका होता है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है जब दो कोणों का योग मिलकर 180 डिग्री हो रखा हो, तो उसे हम हिंदी में शायद क्या बोलते हैं, समपूरक कोण बोलते हैं, है ना। और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री आ रहा हो, उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं। तो जो भी कुछ हिंदी है उससे कोई मतलब उससे तो खास अंतर नहीं है, पर अगर योग 90 है या योग 180 है तो ये फॉर्मूले हमारे काम करते हैं। वैसे तो डायरेक्ट रिजल्ट रट भी हम सकते हैं, पर बिना रटे भी हमारा काम चल जाएगा। कैसे देखना, जैसे सर ये जो 1 डिग्री और 89 डिग्री मिलकर क्या बन रही है, 90 डिग्री बन रही है। इन दोनों को मैं एक जगह लगता हूं, क्यों, क्योंकि मैं 90 से एक दूसरे को परिवर्तित कर पाऊंगा। मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया टेन 1 डिग्री और टेन 89 डिग्री को एक साथ में। ठीक है, ऐसे ही मैंने टेन 2 डिग्री और टेन 89 से पहले 88 डिग्री होगा, उसको एक साथ में लिख दिया। ठीक है, ऐसे मैं आगे लिखता चलूंगा। कहां तक लिखूंगा, बीच में टेन 45 होगा, सही बात है, 45 से पहले 44 आएगा और 45 के बाद में 46 आएगा। तो यहां मुझे क्या मिलेगा, यहां मुझे मिलेगा टेन 44 और टेन 46, और जो मेरा टेन 45 है वो अकेला रह जाएगा। सही बात है, 45 से पहले 44 संख्या लिखी हुई है और 45 के बाद में भी 44 संख्या लिखी हुई है, टोटल आपकी 89 नंबर। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं टेन ऑफ 90 माइनस 1, है ना, 89 को 90 माइनस 1। ठीक बात है, ये मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलेगा टेन ऑफ 2 डिग्री, और मैं इसको टेन ऑफ 90 माइनस 2 लिख सकता हूं। ऐसे ही जब आगे आऊंगा तो ये मुझे मिलेगा टेन ऑफ 44, और ये आपका बनेगा टेन ऑफ 90 माइनस 44। ठीक है, और लास्ट में क्या बचेगा, टेन 45। बात समझ गए। अब सर ये जो आपका टेन 90 माइनस 1 है, ये कॉट 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, ये बन गया टेन 1 कॉट 1 डिग्री। ये क्या बन गया है, टेन 2 डिग्री कॉट 2 डिग्री। ऐसे करते करते क्या बनेगा, टेन 44 डिग्री कॉट 44 डिग्री, और टेन 45 का मान तो 1 होता है। टेन और कॉट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो फाइनल रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन स्क्वायर 5 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बराबर क्या? लगाओ दिमाग। साइन स्क्वायर 5, साइन स्क्वायर 10, साइन स्क्वायर 15, ऐसे करते करते साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक हमें जाना है और हमें वैल्यू निकालनी है। बनाए? चलो देखो, जो लास्ट क्वेश्चन किया है ना, ऑलमोस्ट उसी के आसपास है सवाल आपका। कैसे उसके आसपास है समझना। मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एक जगह लिखता हूं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जिनका योग 90 के आसपास है, 90 के आसपास ही 90 है, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, मैंने यहां लिख दिया साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। 90 से पहले 85 रहा होगा, ठीक है। फिर मैंने यहां पे लिख दिया है साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। 85 से पहले 80 रहा होगा। फिर मैंने यहां लिख दिया है साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, ठीक है। ऐसे हम आगे लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे लिखते चलेंगे। एक जगह मुझे क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर 45 मिलेगा। साइन स्क्वायर 45 से पहले साइन स्क्वायर 40 रहा होगा, है ना। साइन स्क्वायर जो 40 है वो किसके साथ अपना 90 डिग्री एंगल पूरा करेगा, साइन स्क्वायर 50 के साथ में, ठीक। तो सारे जोड़े मैंने बना दिए जो बन सकते थे। केवल एक चीज रह गई है, वो साइन स्क्वायर 45 है, क्योंकि इसका किसी के साथ जोड़ा नहीं बना है, और ये साइन स्क्वायर 90 था, तो इनको मैंने अलग से लिख दिया, ठीक है। अगर दिक्कत हो तो पूरी संख्या लिख देना, कोई बहुत ज्यादा जोड़े तो बनेंगे नहीं, है ना। इससे कितने, 3 4 तो बना दिए, और कितने 4 और बनेंगे मेरे हिसाब से। 20 का बनेगा, 25 का बनेगा, 30 का बनेगा, 35 का बनेगा, 4 जोड़े और बनेंगे बस, ठीक है। अब आपको यहां क्या मिला है, ये इससे मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5, है ना। साइन 85 को मैं साइन 90 माइनस 5 लिख सकता हूं, और साइन 90 माइनस 5 आपका क्या है, कॉस 5 है, बात है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं साइन स्क्वायर 10 प्लस कॉस स्क्वायर 10। साइन 80 जो है वो साइन क्या कहते हैं 90 माइनस 10 यानी कि कॉस 10 के बराबर होगा। ऐसे ही आगे चलते चलते ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 40, ठीक है। साइन स्क्वायर 45 का मान कितना होता है, 1/2 हो जाएगा, और साइन 90 का मान 1 रहेगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये 1 है, फिर ये 1 है, ऐसे करते करते 1 है। कितनी बार है सर, 5 से 40 पर जाना है, 5 10 15 ऐसे करके 40 पे जाना है, तो ये कितने हैं, 8 आपके हैं, ठीक है। तो ये कितनी बार बनेगा, ये बनेगा 8 बार। प्लस 1 हमारा था और 1/2 हमारा था, तो 8 और 1 9, तो ये हो गया, तो मुझे मिल गया 9 प्लस हाफ, तो मैं 19/2 लिख दूं या 9 से 1/2 लिख दूं, बात एक ही है ना। अब जिसको ये 8 समझ नहीं आ रहे हैं वो लिख लो पूरा, या पूरा लिखने से बजाय सोचो थोड़ा सा। पूरा लिखोगे तो कभी थिंकिंग डेवलप नहीं होगी, तो सोचो कि ये 8 ही कैसे हुए, जोड़े कैसे बने, 45 बाहर क्यों निकला, है ना। फिर भी तकलीफ हो तो सारे जोड़े बना देना, देखो फिर बढ़े आगे। लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस स्क्वायर 5/16 प्लस कॉस स्क्वायर 5/16
प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बटे 16 कॉस स्क्वायर 5 पाई बटे 16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बटे 16 का मान क्या होगा, निकालो। अरे ये तो मतलब आसान था। पिछला वाला क्वेश्चन जो किया है उसके कंपेरेटिवली तो बहुत आसान है और सेम ही कॉन्सेप्ट है, सेम ही लॉजिक काम किया है, कुछ अलग से नहीं है। ठीक है राहुल, देखो पाई बटे 16 और 7 पाई बटे 16 कितना होता है? पाई बटे 16 और 7 पाई बटे 16 मेरा 8 पाई बटे 16 यानी कि पाई बाई 2 है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर एक कॉस को मैं साइन में बदल दूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, कॉस स्क्वायर पाई बटे 16 प्लस कॉस स्क्वायर 7 पाई बटे 16। और यहां भी देखो 3 + 5 8, तो 8 पाई बटे 16 पाई बाई 2 है, तो यहां भी क्या होगा, कन्वर्जन हो जाएगा। सही बात है। अब मुझे क्या मिला सर, मैं इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर पाई बटे 16 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस पाई बटे 16। अरे वो तो दिख ही रहा है ना हमको कि पाई बटे 16 प्लस 7 पाई बटे 16 मिलके पाई बाई 2 है। तो पाई बटे 16 का मान पाई बाई 2 सॉरी 7 पाई बटे 16 का मान पाई बाई 2 माइनस पाई बटे 16 होगा। कैलकुलेट कर लो, 7 माइनस 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। ठीक है, यहां से मुझे क्या मिला, कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 16 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बटे 16, है ना, कि 3 पाई बटे 16 प्लस 5 पाई बटे 16 मिलाकर पाई बाई 2 है। तो 5 पाई बटे 16 का मान पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बटे 16 के बराबर होगा। बाकी चेक कर लो, 8 माइनस 3 5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सर, तो ये क्या बन गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर पाई बटे 16 प्लस साइन स्क्वायर पाई बटे 16, और ये हमारा बन गया है कॉस स्क्वायर 3 पाई बटे 16 प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बटे 16। तो कितना है ये, 1 + 1 यानी कि 2 हो गया। इजी और नॉट इजी, आसान है ना, लिख लो फटाफट, लिख लिया, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का। यदि या माना ए बी सी तथा डी चक्रीय चतुर्भुज के, चक्रीय चतुर्भुज के शीर्षों के कोण है, या चक्रीय चतुर्भुज के कोण है, ए कोण है, तब कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी का मान क्या होगा, निकालो। करो। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? 6वीं 7वीं 8वीं क्लास, हाँ, चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जिसके सारे के सारे शीर्ष एक
वृत्त के ऊपर स्थित होते हैं? सर 0 होगा आंसर। 0। एक मिनट बेटा, ये जो है ना ऐसा, ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये आ गया ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी। अब चक्रीय चतुर्भुज की एक खासियत होती है कि सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमने 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ा होगा। क्या खासियत होती है कि जो सम्मुख कोणों का योग यानी ए प्लस सी का मान 180 डिग्री है और आपका बी प्लस डी का मान क्या है, ये भी 180। ठीक है, यही परिभाषा है। अगर किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री है तो वो चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक बात है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कॉस ऑफ ए प्लस कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ सी प्लस कॉस ऑफ डी, है ना। मैं इसको कॉस ऑफ ए लिख देता हूं, मैं इसको कॉस ऑफ बी लिख देता हूं। कॉस ऑफ सी की जगह क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा पाई माइनस ए। और कॉस ऑफ डी की जगह क्या लिखूंगा? पाई माइनस बी। सही बात है ना। ठीक है, लिखा तो है। सी की जगह 180 माइनस ए और डी की जगह 180 माइनस बी। तो ये आपका आ गया कॉस ऑफ ए, ये आपका आ गया कॉस ऑफ बी। पाई माइनस ए सेकेंड क्वाड्रेंट, तो कॉस नेगेटिव, तो ये हो गया माइनस का कॉस ऑफ ए, ये हो गया माइनस का कॉस ऑफ बी। कट पिट के आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, अब बात करते हैं आपके होमवर्क की। बेटा अगर त्रिकोणमिति में इनिशियल डेज में होमवर्क बहुत जरूरी है, तब क्योंकि अब जो अभी 11th वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको बहुत कम चीजें आती हैं। तो त्रिकोणमिति में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो एक साथ जब काम आते हैं तब हम अच्छे क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करते हैं। हम एक दिन में केवल एक तरह के फॉर्मूले ही पढ़ेंगे, फिर खूब सारे सवाल करेंगे ताकि हमको फॉर्मूले याद आसानी से हो जाएं, है ना। पर अगर आप जो क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे हैं एप्लीकेशन में वो उनको सॉल्व करोगे तो फिर नहीं भूलोगे फॉर्मूले, वो इतने अच्छी तरीके से क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो अब आपको होमवर्क है आपका डीपीपी नंबर 2 में क्या है? रिडक्शन फॉर्मूला। डीपीपी नंबर 2 में टोटल 36 क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं और इन सभी के आंसर जो हैं आपके मतलब सॉल्यूशन एप्लीकेशन में अपलोडेड है। तो आपका होमवर्क है डीपीपी नंबर 2। ठीक बात है, ठीक है। चलिए, तो ये थी हमारी आज की क्लास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।